हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं काजल और हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन। अब तक हमने क्लासिफिकेशन के हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए। क्या देखा हमने? जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अल्फ़ाबेट बेस्ड भी करे थे और नंबर बेस्ड भी करे थे। ये वीडियो होने वाला है रिविजन। हम इसी वीडियो में हर तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसके पैटर्न को समझेंगे और ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे एज अ रिविजन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नहीं, हम केबीसी नहीं खेल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट थ्री? यानी निम्नलिखित दिए गए ऑप्शंस में से कौन एक तीन से अलग है? यानी हमें क्या निकालना है? ऑड वन आउट। तो बताओ ये किस बेसिस का क्वेश्चन आया है? तीन जो हमने पैटर्न डिस्कस करे थे, ये है जनरल नॉलेज बेस्ड यानी जीके बेस्ड आया है। ऑप्शंस में क्या है हमारे पास? पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू, पेंगुइन यानी पेंगुइन, सील, टाइगर यानी बाघ। अब इन तीनों में से कौन सा वो जानवर है तुम्हें जो लगता है कि वो अलग है? बताओ। आंसर है डी। क्यों? क्यों डी है? क्योंकि पोलर बियर, पेंगुइन और सील एक ही तरीके के रीजन में पाए जाने वाले जानवर है। किस रीजन में? पोलर बियर को जब सुनते हो और पेंगुइन को तो क्या आता है दिमाग में? ठंडी जगह, है ना? बर्फ है, जहाँ पे बर्फ टूट रही है, ठंडा पानी, वहां तुम्हें पोलर बियर मिल जाएगा, पेंगुइन मिल जाएगी, और सील भी ठंडे पानी में, बर्फीले पानी में पाई जाती है। तो ये तीनों है एक ही रीजन में पाए जाने वाले जानवर। लेकिन टाइगर क्या बर्फ में रहता है? नहीं, ये स्नो लेपर्ड नहीं है, ये बाघ है। ये हमें जंगलों में मिलेगा, हमारे क्लाइमेट के सुटेबल क्लाइमेट पे मिलेगा, ना कि ठंडी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब विच वन नंबर इज रॉन्ग इन द सीरीज? इस श्रृंखला में गलत नंबर कौन सा है? 225, 256, 121, 289 या 324? ये कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन है? ये नंबर बेस्ड है। अब बताओ, नंबर बेस्ड पे याद है ना हमने क्लासिफिकेशन में क्या सारी चीजें देखी थी? प्राइम नंबर, फिर और क्या देखा था? जल्दी जल्दी बताओ मुझे। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, और कंजिक्यूटिव है कि नहीं, फिर सम ऑफ डिजिट देखा था। यहाँ देख के बताओ क्या है और कौन सा अलग है। अगर हम देखें इसे ठीक से तो इनमें से एक इकलौता नंबर है। ठीक है, हम दो लॉजिक लगा सकते हैं। पहला, एक इकलौता नंबर है इनमें से जो कि बाकी दिए गए चार नंबरों से अलग है। वो कैसे? कि वो इकलौता नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। यानी जब हम उसका रूट ओवर करते हैं तो हमें एक होल नंबर मिलेगा। तो इनमें से कौन सा है? वो है 121। 121 का रूट ओवर कितना होता है? 11। यानी ये एक इकलौता परफेक्ट स्क्वायर है। तो आंसर सी है। इसके अलावा और अगर हमें इतना स्क्वायर वायर का झमेला नहीं पालना है तो हम जब ए से ई तक जा रहे हैं, जब हम ए से ई तक जा रहे हैं तो देखो सारे नंबर्स बढ़ते हुए जा रहे हैं। बी पे क्या हुआ? 256 बड़ा है 225 से, लेकिन ये एक इकलौता छोटा है। फिर 289 इससे बड़ा है, इससे भी बड़ा है। फिर 324 डी से भी बड़ा है। यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलना था, पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं चला। बीच में उसने क्या किया? वो पटरियों पे
पटरियों से उतर गया, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या लिखा है? फाइंड आउट द फॉल्स डेट ऑफ बर्थ गिवन इन द सेंटेंस। दी गई श्रृंखला में गलत जन्म तिथि ज्ञात करें। ऑप्शंस देखते हैं। पहला है 15 फरवरी 1969, ठीक है। 16 मार्च 1969, 18/4/1969, 30/12/1969, 31/2/1970, 31/12/1969। अब बताओ, इसमें से देखते ही पता चल गया होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, यानी 1 2 3 4 5 में से कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर 5। और वो क्यों? फेब्रवरी 2 मतलब होता है फेब्रवरी। फेब्रवरी में कितने डेज होते हैं? फेब्रवरी में कभी 31 डेज होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं, है ना? तो आंसर इज 5। ये जनरल नॉलेज बेस्ड था। अब क्वेश्चन नंबर 200। सोचो, हमने 200 सवाल कर लिए हैं। ऑप्शन ए शिमला, बी दार्जिलिंग, सी ऊटी, डी आगरा। इन चारों में से कौन सा है ऑड वन आउट? आगरा। क्यों? शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी, क्या है ये तीनों हिल स्टेशंस है ना? इन दोनों को तो बोला भी जाता है क्वीन ऑफ हिल्स, दार्जिलिंग को और शिमला को भी। ऊटी भी हिल स्टेशन है। ऊटी को किस नाम से जाना जाता है? और आगरा हिल स्टेशन नहीं है। आगरा की क्या चीज फेमस है? कौन सी चीज के लिए फेमस है आगरा? खाने की बात नहीं होनी चाहिए, पेठे की बात नहीं कर रही हूँ। ताजमहल, है ना? क्वेश्चन नंबर 201। ए फोल यानी बछड़ा, बी हैन यानी मुर्गी, लैम्ब मेमना, लेवरेट खरगोश का बच्चा। अब बताओ इसमें ऑड वन आउट। हिंदी का नाम पढ़ते ही पता चल गया होगा, जिसे इंग्लिश में दिक्कत हो रही होगी। बछड़ा, मेमना, खरगोश का बच्चा, ये सब क्या है? ये सब बेबीज है। लेकिन मुर्गी, क्या मुर्गी बेबी है? मुर्गी के बच्चे को क्या बोलते हैं? मुर्गी के हैन के बच्चे को चिकन बोलते हैं, चिक बोलते हैं, या फिर, पर ये क्या है? मुर्गी। तो ये है हमारा ऑड वन आउट। ठीक है, यहाँ पे बच्चे और उनकी मादा का रिलेशन चल रहा था। 348। अब आ गया नंबर बेस्ड। कौन सा आ गया? ऑप्शंस देखो क्या क्या है। 1,2,4,8, 2,6,10,14, 3,9,15,21, 7,21,35,49। अब इसमें से बताओ कौन सा ऑड है, यानी ABCD में से, और रीजन क्या है? जल्दी। हुआ? देखते हैं क्या इसका रिलेशन है। 1 और 2 आपस में कैसे रिलेटेड है? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 आएगा 2। वैसे ही 2 और 4 कैसे रिलेटेड है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4। फिर वैसे ही 4 को हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्या स्क्रीन में दिख रहा है कलर? का कलर चेंज करूं? अब देखते हैं इधर 2 और 6 में क्या रिलेशन है। 2 3 जा 6। अच्छा, 6 और 10 में क्या रिलेशन है? 6 के बाद कैसे 10 आएगा? प्लस करना पड़ेगा 6 पे, +4। यहाँ क्या करते हैं हम?
क्योंकि हम यहाँ प्लस कर रहे हैं। ये कलर दिख रहा है या ये और नहीं दिख रहा है? येलो यूज करना चाहिए है ना। 2 + 4 करते तो 6 आ जाता, वैसे 6 पे +4 किया तो 10 आ रहा है। 10 पे भी +4 करेंगे तो 14 आ जाएगा। वैसे ही इधर देखते हैं। 3, 9, 15, 21। 3 पे कितना प्लस करने से 9 आएगा? 3 + 6, ठीक है। और 9 में कितना प्लस करने से 15 आएगा? +6। और 15 में +6। या फिर इसके अलावा हम एक और चीज कर सकते थे इधर। वो था, वो होता 3 × 3 9। 9 नहीं, नहीं होता, सही चल रहे थे, ओके। अब डी, 7 से 21 कैसे पहुंचे? 7 3 ज़ा 25, 21 से 35 कैसे पहुंचोगे? ऐसे ही कर करके पूरा डी तक का रिलेशन निकालो और बताओ क्या एक ऑड है, जल्दी। आंसर इज ए। क्यों? क्योंकि ये एक इकलौता है जो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। हो सकता है तुम लोग और कोई लॉजिक बता सको इसका, मुझे एक और अच्छा लॉजिक बताना, ठीक है। अब 349, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। दिए गए श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात करें। क्या है? 30, 27, 36, 45, 72। इन पांचों में से देखो कौन सा ऑप्शन में नहीं है। 45 नहीं है, बचे 4। अब बताओ इन चारों में से गलत संख्या कौन सी है? अगर हम देखें इसे तो इधर से इधर जाने पे सारे नंबर बढ़ रहे हैं एक्सेप्ट 1 जो कि 27 है ना। 30, 27 आ गया, पर यहाँ 36, फिर 45, फिर 72। इस हिसाब से 27 को होना चाहिए। और कोई लॉजिक लगा सकते हो तुम लोग? बताओ। अब क्योंकि ये लॉजिक है किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर का। तो गलत स्थान पे क्या हुआ? यहाँ 30 नहीं, किसी 27 को होना चाहिए था, तो गलत स्थान पे है 30। तुम लोग बोलोगे कि अरे 27 यहाँ आ गया है, लेकिन गलत प्लेस पे सबसे पहले कौन है? 30 है, क्योंकि 30 को इधर होना चाहिए था और इसको इधर होना चाहिए था। तो इस पैटर्न को समझने के लिए सबसे पहले गलत स्थान पे कौन है पूछा तो वही गया है ना, कि गलत संख्या ज्ञात करना है। गलत स्थान पे सबसे पहले 30 आया है, ठीक है। नहीं आए समझ में तो पूछ लेना। 313, 42:4, 48:6, 32:2, 15:5। अब बताओ इसका क्या चक्कर चल रहा है? ऑड वन ही निकालना है ऑब्वियसली। इसको कैसे लिखेंगे? 42 डिवाइडेड बाय 4। इसको 48 डिवाइडेड बाय 6। इसको हम लिख सकते हैं 32 डिवाइडेड बाय 2। ये नहीं दिखता है ना, यहीं पे दिक्कत हो जाती है। वेट, 32 डिवाइडेड बाय 2 दिखा? या अभी भी नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब हो सकता है तुम लोगों को दिखे पर मेरी स्क्रीन में नहीं दिख रहा है।
32 डिवाइडेड बाई 2 और ये है 15 डिवाइडेड बाई 5। अब तो दिखना चाहिए। अब इसे डिवाइड करो, 5 डिवाइडेड जब करोगे क्या आएगा 3, यहाँ 16, यहाँ 6 कितने जा 48, बताओ। 4 से 42 डिवाइड करो कितना आएगा 10.5। 10.5 ही आ रहा है ना। तो ये एक होल नंबर है यानी पॉइंट नहीं है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, पर ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर क्या होता है जिसमें बिंदी आ जाती है, जिसमें ये डॉट आ जाता है, जो डिवाइड नहीं हो सकता बेसिकली। तो हमारा ऑड वन आउट हुआ ये। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड करने पे रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर दे रहा है यानी तभी तो पॉइंट आया है, लेकिन बाकी सब डिवाइड करने पे क्या है 3 8 होल नंबर दे रहे हैं। 314। अब ईयर देखो, ईयर 2012, 2012, ईयर 1998, ईयर 2015, ईयर 1997। अब इसमें क्या लगाओगे लॉजिक? ईयर लिखा है जब, इसमें ऑब्वियसली लगेगा लीप ईयर, लीप ईयर वाला लॉजिक। अब इसमें से कौन सा लीप ईयर था? बहुत फेमस साल था ये तो, बहुत कहानियां बनी थी इस साल को लेके। 2012 सुना था दुनिया खत्म होने वाली थी 2012 में, पर हुई नहीं सैडली। तो ए ईयर 2012 ये एक ऑड वन आउट है। अब 315, 101, 212, 326 और 111, इसमें से बताओ अब ऑड वाला कौन सा है। सॉल्व करो, मैं सीधा ऑप्शन बताऊंगी, ठीक है। हो गया, ऑप्शन है ए करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। लीप ईयर, अगर कैसे पता लगाओगे कि जब अगर साल दिया हुआ है कि वो लीप ईयर है कि नहीं? कैलेंडर तो खोल के बैठोगे नहीं, होगा नहीं एग्जाम में। तो जो साल दिया है, जैसे वहां दिया था 2012 है ना, और क्या दिया था 1998, ऐसे कोई भी साल दिया होगा, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर देना। डिवाइड बाय 4 करना, अगर रिमाइंडर नहीं आता है यानी रिमाइंडर 0 आता है, कुछ नहीं आता है, ये ठीक से डिवाइड हो जाता है, तब वो लीप ईयर है, ठीक है। जब रिमाइंडर नहीं आएगा तब वो लीप ईयर है, लेकिन अगर रिमाइंडर आ रहा है यानी पॉइंट आ रहा है, तब वो लीप ईयर नहीं होगा। क्या करोगे? डिवाइड बाय 4 करोगे, ऊपर नहीं आएगा रिमाइंडर यानी वो लीप ईयर है। अगर रिमाइंडर आ जाता है जो कि यहाँ आएगा, तो वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। और क्या होता है लीप ईयर में? फेब्रवरी में कितने डेज होते हैं? 29।
इतना तो पता ही होगा। चलो ये क्वेश्चन देखो अब। दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है? 225, 169, 144, 100, 64, 48। देखते ही पता लग जाना चाहिए, जल्दी। सीरीज में एक से ज्यादा नंबर्स गलत है और दूसरा ऑप्शन में भी नहीं है, बताओ। ऑप्शन इज, जल्दी देखो, 144, 12 × 12, 144, इस लॉजिक से लगाओ। ऐसे 169, 13 × 13, 169। तो अब इसमें से क्या तुम समझ पा रहे हो कि ये इकलौता क्या है इन ऑप्शंस में? तो बस वही लॉजिक होगा। बताओ ऑप्शन कौन सा सही है। मिला ऑप्शन डी। कैसे? 225 ये किसका होता है? 15 × 15, 64, 8 × 8, ये 12 × 12, है ना? 48 है क्या परफेक्ट स्क्वायर? नहीं है। आगे तो बहुत सिंपल था। अब 433, सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द यानी ऑड वर्ड को छाटिए। हिल्स पहाड़ी, वैली घाटी, ट्रीज पेड़, माउंटेन्स पर्वत। देख के पता चल गया होगा। ट्रीज क्यों? क्योंकि हिल्स, वैलीज, माउंटेन्स क्या है? एक तरीके की ही है, यानी ये सारे पहाड़ ही है। क्या तुम लोग जाते हो तो तुम लोग हिल्स को भी पहाड़ी बोलेंगे? हम तो वैलीज को भी पहाड़ बोलते हैं, पहाड़ी होके भी हम वही बोलते हैं। लेकिन क्या ट्रीज को हम पहाड़ बोलेंगे एक बार को? नहीं बोलेंगे। तो ऑड वन इज ट्री। सिलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को छाटिए। एप्पल, सेब, मैंगो, ऑरेंज, आलमंड यानी बादाम। ऑप्शन है बादाम, संतरा, आम, सेब। ऑप्शन डी। क्यों? अब यहाँ बीज वाला लॉजिक तो लगाने नहीं लग गए होगे, क्योंकि बादाम में बीज कहाँ होता है ना? ये क्या है? ये एक ड्राई फ्रूट है। और बाकी सब क्या है? बाकी सब फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स नहीं है। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। आगे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को छाटिए। फिर से हमें ऑड नंबर निकालना है। ऑप्शन है 361, 441, 784, 876। बताओ जल्दी से लिखो क्या होगा। लॉजिक बताओ, फिर सॉल्व तो कर ही लोगे लॉजिक बताते ही। परफेक्ट स्क्वायर वाला लॉजिक लगाना है, यस। कौन सा? परफेक्ट स्क्वायर लॉजिक मैंने बता दिया। अब तुम लोग मुझे सीधा ऑप्शन बताओ, आंसर बताओ, इसमें से कौन सा ऑप्शन है? वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना और फिर चेक कर लेना, ठीक है? चोरी नहीं करना, पहले ऑप्शन देख के नहीं जाना है, खुद से सॉल्व करना है फिर आगे ऑप्शन देखना है। आंसर है डी, 440।
दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को छांटिए। फिर से ऑड वन आउट। 133, 253, 231, 209। क्या होगा लॉजिक? जल्दी लॉजिक बताओ। हुआ? लॉजिक बताओ और ऑप्शन बताओ। ऑप्शन ए। क्यों बताओ कमेंट सेक्शन में। आपस जिसका सही होगा लॉजिक उसको मिठाई मिलेगी, वर्चुअल मिठाई। 441, select the odd number from the given alternatives 23, 29, 37, 33। इसका भी बताओ मुझे आंसर जल्दी। किसका? 441 का। हुआ? आंसर इज डी। क्यों? क्योंकि इकलौता यही नंबर है जो डिवाइड कर सकते हैं हम। 33 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या आएगा? 11। 23 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? किसी से भी नहीं, उसी के अलावा, यानी 23 को 23 डिवाइड कर सकता है। वैसे ही 37 को 37 और 29 को 29। यहाँ पे जो हमने 133 करा है, एक और लॉजिक लगा के देखते हैं। मेरा वाला लॉजिक जो तुम लोग लगा के 133 बोल रहे हो, वो लोग तुम लोग डिस्कस करोगे बैठ के। 253 क्यों? होने को 231 भी हो सकता है। लॉजिक अलग अलग, सब अपने अलग अलग लॉजिक लगाएंगे। 253 इसलिए क्योंकि ये यहाँ प्राइम नंबर वाला लॉजिक लगेगा। कुछ नंबर है जो प्राइम नंबर है और बाकी जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है? कौन सा नंबर है प्राइम नंबर और कौन सा नहीं? 253 प्राइम नंबर है और बाकी कॉम्पोजिट नंबर है, यानी वो प्राइम नंबर नहीं है। 454, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक से विषम अक्षरों के जोड़ों युग्मों को छांटिए। सिलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ये है अल्फाबेट बेस्ड। बताओ, ऑप्शन देख के बताओ। EGIMOQUWYNLJ। क्या मुझे फिर से टेबल बनाने की जरूरत है या तुम लोग खुद बना लोगे और सॉल्व कर लोगे? मुझे नहीं लगता मुझे टेबल बनाना चाहिए दोबारा। पिछली क्लास में मैं टेबल टेबल ही खेलते रह गई थी। अब अगर तुम लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे होगे तो तुम लोगों को जाके पिछली वीडियोस देख लेनी चाहिए जहाँ पे हमने टेबल बनाया है। टेबल चेयर वाला टेबल नहीं, लेकिन ABCD लिखकर उसके नीचे 1 से लेके 26 तक हम गए थे। 1 था A, 26 था Z। अब EGIMOQUWYNLJ क्या चल रहा है यहाँ पे? कुछ समझ में आया? EGI, ई के बाद मैं यहाँ लिखती हूँ क्योंकि वहां लिखूंगी दिखेगा नहीं। EGI। ई के बाद क्या आता है? F आता है, फिर G आता है। G के बाद H, फिर I।
यानी क्या हो रहा है, एक एक स्किप करके हम वहां गए, यानी +1, यहाँ पे भी +1, +1, +1 से F जाएंगे। मेरी बातों में हाँ, हमें हाँ मत मिलाया करो, खुद का दिमाग लगाओ। +2, यहाँ पे +2, ठीक है। अब वैसे ही MOQ पे देखते हैं, MOQ पे M +2 करोगे तो O पे पहुंच जाओगे, फिर से O पे +2 करोगे तो Q पे पहुंच जाओगे। अब वैसे UWY के साथ यहाँ पे भी +2 कर रहे हैं तो W पे पहुंच जा रहे हैं। कैसे, U के बाद V, W, 2 हुआ, W के बाद Y कैसे आएगा, X, Y, फिर से +2 हुआ। अब NLJ, OPQRSTUVWXYZ आया, L नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पीछे जाना पड़ेगा, -2 हो गया यहाँ पे, तो ऑड वाला क्या था, D। अब वैसे ये करो, 455, CXA MNQ PKN HSU, इसका बताओ। क्या चल रहा है, C के बाद X कैसे आ सकता है, C और X, C कैसे आता है, ABC, यानी थर्ड नंबर पे आता है। अब हम पीछे से जाएंगे तो थर्ड नंबर पे क्या आता है, ZYX, है ना। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, ऑपोजिट हुए। क्या बोल रही हूँ मैं, ABC ऐसे ऐसे चलेंगे और यहाँ Z है, तो Z के पहले Y आता है, X आता है ना। 1 2 3, तो यहाँ से अगर 1 2 3 करे तो ये और ये एक दूसरे के ऑपोजिट हुए, तो CX एक दूसरे के ऑपोजिट है, MN एक दूसरे के ऑपोजिट है, बिल्कुल है। PK एक दूसरे के ऑपोजिट है, बताओ, है। H और S एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑब्वियसली अगर हम लोगों ने देख लिया है, नहीं है। तो अब तुम लोग मुझे बताओगे नीचे कि H का ऑपोजिट क्या होता है और S का ऑपोजिट क्या होता है। हुआ, S का ऑपोजिट H ही होता है, इसलिए बोला था तुम लोगों को मेरे बातों पे हाँ में हाँ नहीं मिलाने और मेरे को बताने कि इसका ऑपोजिट क्या होता है। ठीक है, तो ऑपोजिट हमने देख लिया कि सेम चल रहा है। अब हम इसके लास्ट के अल्फाबेट को देखेंगे क्या हो रहा है इसके साथ। पहला है ए से सी कैसे जाएंगे, ए से, या फिर हाँ ए से सी कैसे जाते हैं, बी सी, क्यू से एम देखते हैं, क्यू पहले आता है या बाद में आता है, और वैसे ही एम देखो और पी देखो और यू देखो और एच देखो, ऐसे ही एक एक को देखो, ठीक है। देखो और मुझे बताओ क्या होगा आंसर, मैं सीधा अब ऑप्शन ही बताऊंगी।
जब तक ये कर रहे हो आगे का क्वेश्चन देखते देखते हैं। 417, M Q Q Q T K जीरो O S फिर CGKBFJ। क्या करेंगे, इतना लंबा है, ट्रैवर्स करके देखे क्या, बताओ। कैसे ट्रैवर्स का मतलब? ट्रैवर्स का मतलब M से M कैसे जाओगे, प्लस जीरो करके, फिर M से M प्लस जीरो। M से Q कैसे जाओगे, M से NOPQ यानी +4, यहाँ पे +4 हो गया। फिर Q से Q जीरो, Q से Q जीरो, Q से T कैसे जाओगे, RST +3, फिर T से T जीरो और T से T जीरो। तो यहाँ पे जो नंबर हमें देखने मिले वो क्या है कि हमें +4 किया है एक बार, 2 बार जीरो चल के एक बार +4 किया है, और फिर से 2 बार जीरो चल के एक बार +3 करके 2 बार जीरो चला है। अब बी, के से के कैसे जाओगे, हम आगे नहीं बढ़े, याद है पिछली वीडियो में हम आगे नहीं बढ़ रहे थे, वहीं खड़े रह रहे थे, तो जीरो प्लस हुआ था, वैसे ही यहाँ पे जीरो प्लस होगा। अब के से ओ कैसे जाएंगे, काउंट करो, LMNO, फिर से +4 हो गया, फिर से जीरो, फिर से जीरो, फिर +3, फिर जीरो, फिर जीरो। ऐसे ही सी और डी में भी लगाओ और बताओ अब ऑप्शन कौन सा गलत है। यहाँ पे जो चाल चली यहाँ पे भी सेम हुआ, सी और डी में बताओ। हाँ, ओ से एस कैसे जा रहे थे, PQR, वहां क्या है एस, हम रास्ते में ही उतर गए, हम पहुंचे ही नहीं एस तक, हम आर पे ही उतर के रह गए। यहाँ होगा 4, तो देखो अब क्या हुआ, ये वाला पैटर्न और वो वाला पैटर्न सेम नहीं निकला। अगर हम लोग, कई बार ऐसा होता है कि माइंड में ही सोच लेते हैं कि क्या होने वाला है, कि पहले जो हुआ हमने पहले देख लिया 4 है तो मतलब पक्का पीछे 3 ही चलेगा, ये सोच के लिख दिया वहां पे 3, काउंट करा नहीं। अब यहाँ काउंट करो, सी से जी कैसे जाओगे, ये करना पड़ेगा ना कंफर्म करने के लिए कि दोनों पैटर्न में से कौन सा सही चल रहा है। तो सी से DEFG 4 प्लस हुआ, अब जी से 3 के कैसे जा रहे हो, HIJK +4, यानी कि वो वाला लॉजिक, ये वाला लॉजिक नहीं। तो आंसर सही क्या होगा, मतलब ऑड वन इज ए। अब 418 करो, QIMHIULTEAP और ZOIV करो। हुआ, लॉजिक समझ में आया। इसमें जब हम थोड़ा बड़ा देखते थे पहले क्या करते थे, वॉल ढूंढते थे, वॉवल है, आई वॉवल है, ई भी वॉवल है,
ठीक है, यहाँ पे भी आई वॉवल है और यू भी वॉवल है, यहाँ पे भी ई ए वॉवल है और ओ आई। तो मतलब वॉवल के बीच देख रहे हैं हम सिमिलैरिटी आ गई है, तो डिफरेंस आया ही नहीं। आई ई सब में दो दो है और सबका सेकंड और थर्ड जो जगह दिख रही है हमें वो वॉवल की दिख रही है। तो मतलब हमें जो काम करना है, चोर पकड़ना है, उसे फर्स्ट और फोर्थ को देख के पकड़ना है। तो फर्स्ट है क्यू और यहाँ एम। अब इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे। क्यू से एम पहुंच सकते हैं क्या? कैसे पहुंचेंगे? प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? क्यू से माइनस करेंगे, पीछे जाना होगा क्योंकि एम एन ओ पी क्यू आगे आ रहा है, लेकिन यहाँ तो पहले हमने क्यू लिख दिया है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें -4 करना होगा, है ना? वैसे ही क्या एच से एल जाने के लिए कैसे जाएंगे? प्लस करेंगे माइनस करेंगे? प्लस, क्योंकि एल बाद में आता है, एच के बाद आई जे के एल, यहाँ +4 हो गया, तो हम फिर फंस गए, -4 +4, यानी सी भी सॉल्व करना पड़ेगा। टी से पी, पी बाद में आता है पहले आता है? पहले, यानी यहाँ माइनस हो रहा है, कितना हो रहा है? पी क्यू आर एस टी -4, यानी ये लॉजिक सही था। ऑड वाला कौन सा हुआ? बी हुआ। 419 ए बी सी डी, ए जी एफ एच जे सी बी ई एफ ई डी जी एच आई एच के एल। बताओ अब। बोला था जब बड़ा ऐसे देखे तो हम क्या करेंगे? ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। कैसे जाएंगे? जी से एफ बताओ कैसे जाओगे? जी से एफ -1, फिर एफ से एच जी एच +2 हो रहा है, एच से जे फिर +2 हो रहा है ना? अब सी बी ई एफ, सी से बी -1, बी से ई, बी से सी डी ई +3, फिर ई से एफ +1। ये तो बिल्कुल ऑपोजिट ही आ गया, तो मतलब हमें सी सॉल्व करना पड़ेगा देखने के लिए ए और बी में कौन सा चोर है। ई से डी कैसे जाओगे? -1, एक सॉल्व कर दे पता चल जाएगा। डी से जी ई एफ जी +3 और जी से एच +1, तो क्या हुआ? ऑड। ऑप्शन ए। अब ये देखते हैं, ये हमारा लास्ट स्लाइड होगा, मतलब आज की लास्ट क्वेश्चन होंगे ये दूसरा क्वेश्चन है, आई मीन ये अलग है और ये अलग है। पहला सीरीज दी हुई है 12, 28, 30, 39, 48। अब बताओ इसमें से कौन सा अलग है? बताओ जल्दी, देख के ही पता चल गया होगा। 12 इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 28 इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 30 इसको भी डिवाइड कर सकते हैं 2 से, 39 इज इट डिविजिबल बाय 2? इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, बिल्कुल आएगा, डेसिमल में चला जाएगा। इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो क्या हुआ? ऑड वन आउट, डी 428। ऑप्शन ए में दिया 28, 82, 24, 44, 99, 99, 36, 63।
अब इसमें से कौन सा ऑड वन आउट है, बताओ। कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 2 8, इसको रिवर्स लिख दिया, 8 2। 2 4, इसको रिवर्स लिख दिया, 4 4। यानी क्या आना चाहिए था यहाँ, 42 आना चाहिए था, पर क्या लिखा है 44। पता चल रहा है कि हमें ये ऑड है, लेकिन स्टिल हम आगे तक जाएंगे देखने कि हमारा लॉजिक सही है कि नहीं। 9 9 रिवर्स करोगे 9 9 ही आएगा। 3 6 रिवर्स करोगे 63, सही। तो ऑड क्या हुआ, बी। 429, 84 67, 112 95, 79 63, 167 150। इसमें से आप बताओ ऑड कौन सा है, क्या करोगे इसमें, कैसे पता लगाओगे। दो नंबर है ना, पैर में दो नंबर दिए हैं और पहला वाला बड़ा दिया है तो दूसरा छोटा दिया है, यानी हम क्या करके देखेंगे, पहले माइनस करके देख लो। 84 माइनस 67 कितना होता है, 112 माइनस 95 कितना होता है, 75 9 माइनस 63, 167 माइनस 50 150। तो जिसका अलग आएगा आंसर वो हो जाएगा ऑड। जल्दी माइनस करो, बताओ कौन सा आंसर, ऑड मतलब ऑड कौन सा है। ऑड है ऑप्शन सी। क्या आना चाहिए माइनस करके, बताओ जल्दी। माइनस करके आना चाहिए था 17। 84 माइनस 67 17, 112 माइनस 95 17, 69 माइनस 63 जो तुम लोगों ने ऑड बोला है उसको माइनस करने से आ रहा है 16, और इसका हालांकि सेम 17 ही आएगा। तो हमने क्या देखा इस वीडियो में, हमने हर तरीके के क्वेश्चंस देखे। हम इससे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस यानी टफ वाले हमने पर्टिकुलर वीडियोस में देखे, यानी नंबर बेस्ड वाली में देख लिए नंबर वाले, और अल्फ़ाबेट वाले अल्फ़ाबेट बेस्ड वाले में देख लिए, जनरल नॉलेज वाले भी बहुत तरीके के देखे, और इनफैक्ट हमने उस वर्ड्स को जा जाके सर्च करा जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। तो इस तरीके के और सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, वरना ये भी इनफ है। फिर भी प्रैक्टिस करना अच्छा रहता है। तो पहले वो सारी वीडियोस देखना इस सीरीज की, फिर आके इसे खुद से अटेम्प्ट करना, मेरा मत देखना मैंने क्या खिचड़ी बनाई है, तुम लोग खुद साथ में बैठना, सॉल्व करना, मुझे मेरे से आंसर मैच कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम करेंगे नए चैप्टर की